हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है खाद्य संरक्षण, इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरीय जो प्रश्न के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, यानी कि लिखिए। तो देखिए, खाद्य संरक्षण के जो है मुख्य 3 सिद्धांत हैं। मुख्य कितने सिद्धांत होते हैं? 3 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है भोजन के सूक्ष्म जैविक अपघटन को रोकना या विलंबित करना। दूसरा है देखिए भोजन के स्व अपघटन को रोकना या विलंबित करना। तीसरा है देखिए कीड़ों, जानवरों, यांत्रिक कारणों से क्षति की रोकथाम करना। तो देखिए भोजन के सूक्ष्म जैविक अपघटन का मतलब ये हुआ कि भोजन जो सूक्ष्म जीव के कारण अपघटन हो जाता है, तो उसको रोकने की प्रक्रिया को ही सूक्ष्म जैविक अपघटन जो है कहते हैं। उसके बाद देखिए स्व-अपघटन मतलब क्या? भोजन को जब लंबे समय तक खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वो स्वतः खराब होने लगता है, जिसे स्व-अपघटन कहते हैं, ठीक है? और देखिए कीड़ों जानवरों के द्वारा भी क्या हो जाते हैं, भोज्य पदार्थ जो है दूषित हो जाते हैं, क्षति हो जाते हैं। तो यही 3 सिद्धांत है खाद्य संरक्षण के जो है 3 सिद्धांत जो है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा तो आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आहार संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन-कौन सी विधियों को अपनाया जाता है? तो देखिए आहार संरक्षण के प्रमुख विधि इस प्रकार है। तो याद रखिएगा कि आहार संरक्षण के लिए जो प्रमुख विधि जो है इस प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। पहला विधि होता है ताप के द्वारा आहार संरक्षण, उसके बाद ये होता है प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण, तीसरा होता है निर्जलीकरण द्वारा आहार संरक्षण और रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण। तो ये सभी जो है आहार संरक्षण के प्रमुख विधि है, तो इसको याद रखिएगा। 2 मार्क्स में जो है इस तरह क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए घरों में घरों में प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, तो घरों में प्रशीतन द्वारा जो है आहार संरक्षण, जैसे यहाँ पर जो है आहार संरक्षण की जो 4 विधि जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो है प्रशीतन विधि के बारे में जो है पूछा गया है, ठीक है? तो वही क्वेश्चन है कि घरों में प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण की विधि का वर्णन कीजिए। तो हम आप लोग को थ्योरी में बताए थे, तो प्रशीतन द्वारा कैसे जो है आहार संरक्षण किया जाता है। तो देखिए, प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण किस तरह से किया जाता है? इस विधि का प्रयोग घरेलू तथा व्यापारिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। यानी कि प्रशीतन का जो विधि होता है, इसका उपयोग जो है घरेलू और व्यापारिक दोनों स्तर पर होता है। देखिए, घरों में प्रशीतन के रूप में प्रशीतन के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। इस विधि में भोज्य पदार्थ को सामान्य से काफ़ी कम ताप पर रखा जाता है। ये प्रशीतन जो विधि जो होता है, इसमें क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को जो है सामान्य से काफ़ी कम ताप पर रखा जाता है और कम ताप पर जीवाणु की क्रियाशीलता कम हो जाती है। और कम ताप पर जीवाणु की जो क्रियाशीलता, यानी कि जिसके कारण जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि करता है, वो क्रियाशीलता उसकी कम हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाते हैं और जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि घरों में जो है प्रशीतन के रूप में जो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। और इस विधि में क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को सामान्य से काफ़ी कम ताप पर रखा जाता है। कम ताप पर जीवाणुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि कार्य नहीं कर पाते हैं और जीवाणुओं की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है और भोज्य पदार्थ जो है खराब होने से बच जाता है। देखिए, प्रशीतन जो विधि होता है, इसमें जो है सामान्य शीघ्र शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ को रखा जाता है। जैसे देखिए मांस, फल, सब्जियाँ, अंडे, पनीर, मक्खी तथा दूध इत्यादि इत्यादि को जो है ठंडे स्थान पर क्या किया जाता है? रखा जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियाँ कौन-कौन सी है? यानी कि खाद्य संरक्षण की जो है घरेलू विधियाँ कौन-कौन सी है? तो देखिए खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियाँ कौन-कौन सी है? तो देखिए खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियाँ देखिए सुखाना है, उसके बाद अचार डालना है, उसके बाद जेली है, मुरब्बा बनाना है, उसके बाद देखिए शरबत बनाना, जमाना इत्यादि जो है खाद्य संरक्षण की जो है घरेलू विधियाँ हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, निर्जलीकरण देखिए वैसा विधि जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल के अंश को सूर्य प्रकाश तथा अन्य कृत्रिम वायुओं के द्वारा पूरी तरह से समाप्त किया जाता है, निर्जलीकरण क्या कहलाता है, ठीक है? यानी कि निर्जलीकरण विधि में क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ में जो जल उपस्थित रहते हैं, उसको क्या करते हैं, उस जल के अंश को जो है सूर्य की प्रकाश तथा अन्य कृत्रिम उपायों के द्वारा क्या करते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, ठीक है? और इसी विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद क्या होता है कि वो लंबे दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? मतलब कि निर्जलीकरण विधि कर देने से भोज्य पदार्थ को निर्जलीकरण कर देने के बाद वो लंबे दिनों तक क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं, ठीक है?
देखिए, निर्जलीकरण करने से खाद्य पदार्थ लंबे दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भोज्य पदार्थ के संग्रहण से क्या तात्पर्य है? यानी कि भोज्य पदार्थ का संग्रहण क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो देखिए, भोज्य पदार्थ के संग्रहण का तात्पर्य यह है कि उसे उपचारित यानी कि उसको उपचार करके लंबे दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि भोज्य पदार्थ को उपचार कर देंगे, उसमें जो हानिकारक पदार्थ रहेगा उसको हटा देंगे, ताकि वो लंबे दिनों तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। जिससे क्या होता है कि जिससे भविष्य यानी कि कठिन समय में भोज्य पदार्थ की आवश्यकताओं की क्या किया जाता है, पूर्ति किया जाता है। तो याद रखिएगा कि भोज्य पदार्थ का संग्रहण क्या होता है? संग्रहण का तात्पर्य यह होता है कि उसे उपचारित करके उसे लंबे दिनों तक सुरक्षित रखना, ठीक है? जिससे भविष्य में कठिन समय में भोज्य पदार्थ की आवश्यकताओं की क्या किया जाता है? पूर्ति किया जाता है। देखिए, ये सभी जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न था और अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग के बुक में जो है 6 इम्पोर्टेंट ही अति लघुत्तरीय प्रश्न है और यही सब क्वेश्चन है। तो ये सभी जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। तो देखिए, अब ये देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है देखिए, आहार यानी कि खाद्य किन-किन कारणों से नष्ट होता है? और देखिए नवासन भोज्य पदार्थ को संग्रहण किन-किन विधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम आप लोग को थ्योरी में जो है सभी क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो देखिए, आहार निम्नलिखित कई कारणों से क्या होता है, नष्ट होता है। पहला कारण देखिए, चूहों, कीड़ों तथा झिंगुरों के कारण आहार नष्ट हो जाता है। उसके बाद रासायनिक और जैव रासायनिक संदूषण के कारण भी आहार नष्ट हो जाते हैं। बाह्य चोट के कारण क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ की आकृति रचना में परिवर्तन आता है, उसके कारण भी वो खराब हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, जीवाणु और एंजाइम के द्वारा भी खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। जहरीले पेड़-पौधे के कारण भी खराब होते हैं। आलू तथा मूँगफली के कारण भी होते हैं, मिलावट के कारण भी होते हैं। उसके बाद देखिए रासायनिक क्रिया से उत्पन्न संदूषण के कारण भी होते हैं और रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन के कारण भी खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है देखिए खाद्य यानी कि आहार किन-किन कारणों से नष्ट होता है? और दूसरा है देखिए नवासन भोज्य पदार्थ को संग्रहण किन-किन विधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए नवासन भोज्य पदार्थ जो होते हैं, वैसे भोज्य पदार्थ को कहते हैं जो कि खराब हो जाते हैं, वैसे भोज्य पदार्थ को जो है नवासन भोज्य पदार्थ याद रखिए कहते हैं। तो याद रखिएगा नवासन भोज्य पदार्थ मतलब होते हैं वो सभी खाद्य पदार्थ जो खराब हो जाते हैं, जो दूषित हो जाते हैं, उसे नवासन भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो इसका संरक्षण करने के लिए जो है 4 विधि है। तो देखिए नवासन भोज्य पदार्थ को संग्रहण करने की प्रमुख विधि इस प्रकार है। पहला विधि देखिए ताप द्वारा आहार संरक्षण किया जाता है, उसके बाद देखिए प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण, उसके बाद देखिए निर्जलीकरण द्वारा आहार संरक्षण, उसके बाद रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण किया जाता है, ठीक है? तो 5 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए तो इस प्रकार आप इतना लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स आप लोग को जो है मिल जाएगा। इसमें व्याख्या करने के लिए नहीं पूछ रहा है, सिर्फ नाम पूछ रहा है कि आहार जो है किन-किन कारणों से नष्ट होता है, तो नष्ट होने वाला भी कारण यहाँ पर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है देखिए इसी में है नवासन जो है भोज्य पदार्थ किन-किन कारणों क भोज्य पदार्थों को कैसे संग्रहण किया जाता है, तो संग्रहण करने की विधियों किन-किन विधियों विधियों का सिर्फ नाम कहा लिखने के लिए, तो नाम यहाँ पर हम आप लोग को लिखे हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। तो देखिए, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार यानी कि खाद्य संरक्षण की विधियों को विस्तार पूर्वक लिखिए। इसमें विस्तार से लिखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ नाम लिखने के लिए पूछ रहा है। कौन-कौन सी विधि है देखिए इसमें पूछा है, ठीक है? किन-किन विधियों का द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर है विस्तार से लिखिए, तो विस्तार से लिखेंगे और तब जो है 5 मार्क्स जो है आप लोग को मिलेगा, ठीक है? तो देखिए खाद्य संरक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, तो 4 विधि है देखिए, ताप द्वारा आहार संरक्षण, उसके बाद देखिए प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण, उसके बाद निर्जलीकरण द्वारा आहार संरक्षण, उसके बाद है देखिए रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण। तो सबसे पहला विधि है देखिए ताप द्वारा आहार संरक्षण। तो देखिए ताप द्वारा आहार संरक्षण कैसे किया जाता है? ताप द्वारा आहार संरक्षण। तो क्या करते हैं, इस विधि में ताप का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। मतलब इस विधि में क्या करते हैं, ताप का प्रयोग करके जो खाद्य पदार्थ में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। इस विधि का प्रयोग करके जो है दूध का जो है पास्चुराइज़ किया जाता है, ठीक है? दूध को जो है सूक्ष्म जीवाणु से रहित किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा विधि है देखिए प्रशीतन द्वारा। तो प्रशीतन द्वारा क्या करते हैं, इस विधि में देखिए प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण। तो इस विधि में खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर तथा आइस बॉक्स में रखकर लंबे समय तक क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और देखिए जैसे रेफ्रिजरेटर तथा आइस बॉक्स में फल, सब्जियाँ, अंडे इत्यादि पनीर को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तीसरा विधि है देखिए निर्जलीकरण द्वारा आहार संरक्षण। तो निर्जलीकरण विधि में क्या करते हैं, इस विधि में खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल को पूरी तरह से क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। और निर्जलीकरण की जो है 2 विधियाँ हैं। पहले देखिए प्राकृतिक विधियों द्वारा निर्जलीकरण विधि, उसके बाद इस प्राकृतिक निर्जलीकरण विधि में क्या करते हैं, इस विधि में सूर्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनाज, दाल इत्यादि को धूप में सुखाया जाता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। और कृत्रिम निर्जलीकरण विधि में क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल के अंश को कोई भी कृत्रिम उपायों के द्वारा क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, ठीक है? और चौथा विधि देखिए, तो याद रखिएगा निर्जलीकरण 2 तरीका से होता है, प्राकृतिक द्वारा, कृत्रिम द्वारा, ठीक है? और देखिए उसके बाद देखिए रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण, देखिए तो चौथा नंबर पॉइंट था यहाँ पर रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण। देखिए रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण कैसे किया जाता है? देखिए
इस विधि में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि रासायनिक विधि में क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके जो है खाद्य पदार्थों में फंसे जीवाणु तथा एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे दिनों तक सुरक्षित रहता है। यानी कि रासायनिक विधि में क्या करते हैं कि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों में जो जीवाणु तथा एंजाइम उपस्थित रहता है, उसको क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, खाद्य पदार्थ लंबे दिनों तक सुरक्षित रहता है। देखिए, इस विधि में नमक, चीनी तथा रासायनिक पदार्थ जैसे देखिए पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट और सिरका आदि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रासायनिक विधि में जो है किन किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो तीनों रासायनिक पदार्थ का जो है नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खाद्य संदूषण के कारण बताइए। तो देखिए खाद्य संदूषण के कारण क्या होते हैं, तो देखिए खाद्य संदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। देखिए पहला देखिए जैविक कारण। जैविक कारण मतलब कि खाद्य, क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब खाद्य पदार्थ जो होता है किन किन कारणों से खराब होता है। तो देखिए, तो पहला देखिए जैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत देखिए सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु, खमीर इत्यादि आते हैं। इसके प्रभाव से क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ जो है दूषित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए रासायनिक कारक। रासायनिक कारक क्या क्या आते हैं, देखिए खेतों में फसल उत्पाद को बढ़ाने के लिए तथा कीट संक्रमण को रोकने के लिए कीटनाशक तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। और तीसरा विधि है देखिए भौतिक विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इसमें इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुएं आते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ को रखने पर वो दूषित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम यानी कि धातु वाला जो बर्तन होता है, उसमें अम्ल युक्त भोज्य पदार्थ के रखने से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यही है कि भौतिक विधि में जो है यही सब बातें हैं कि इसके अंतर्गत जो है भौतिक वस्तुएं आते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ को रखने से क्या होते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। जैसे देखिए एल्यूमिनियम के बर्तन में जो है अम्लयुक्त यानी कि खट्टे जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको नहीं रखना चाहिए। देखिए तो इसके अतिरिक्त देखिए जहरीले जहरीले पेड़ पौधे, उसके बाद देखिए मिलावट, रासायनिक क्रियाएं, रेडियो एक्टिव तत्वों आदि के प्रभाव से भी खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। तो इस तीनों विधि को याद रखिएगा। खाद्य संदूषण के जो है कारण क्या क्या होते हैं, जैविक कारक होते हैं, रासायनिक कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, और इन सभी कारकों के अतिरिक्त जो है जहरीले पेड़ पौधे, मिलावट, रासायनिक क्रियाएं, रेडियो एक्टिव तत्वों आदि के प्रभाव से भी खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आहार संरक्षण के मुख्य उद्देश्य लिखिए। यानी कि आहार का जो संरक्षण किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो देखिए आहार यानी कि खाद, आहार और खाद एक ही होता है। तो देखिए खाद संरक्षण की के मुख्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। पहला देखिए भोजन में अवांछित पदार्थ को हटाना। पहला तो देखिए खाद संरक्षण का पहला उद्देश्य होता है कि भोजन में जो अवांछित पदार्थ होता है उसको हटाना। देखिए खाद्य पदार्थों में कुछ अवांछित पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिसे हटाकर खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है देखिए भोजन को सुरक्षित बनाना। देखिए, तो भोजन को सुरक्षित कैसे करते हैं? देखिए, कुछ पदार्थों में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब कुछ खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिसे हटाकर उसे खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। जैसे देखिए, आलू में जो हरे रंग का जो होता है, आलू जो हरे रंग का होता है, उसको उसको जो है खाने से मस्तिष्क से संबंधित क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको हटाकर खाद्य पदार्थों को जो है संरक्षण किया जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर है कि भोज्य पदार्थ को सुरक्षित बनाना कैसे बनाते हैं? कुछ खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिसे हटाकर खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तीसरा विधि है देखिए भुखमरी से बचने के लिए। तो देखिए खाद्य पदार्थों को संरक्षण करते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, उसके बाद ही उसको जो है उपयोग जो है भविष्य में कर सकते हैं। तो भैया कि भुखमरी से बचने के लिए, तो कैसे भुखमरी से बचने के लिए, कठिन समय में अर्थात भविष्य में खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी खाद्य पदार्थ की संग्रहण किया जाता है। यानी कि खाद्य पदार्थों को जब इकट्ठा करके रखते हैं, तो भविष्य में अगर कोई कठिन समय आए, भविष्य में जब खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो उसको पूर्ति के लिए भी खाद्य पदार्थ को क्या किया जाता है, सुरक्षित रहते हैं। देखिए बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी-कभी खेती का कार्य नहीं हो पाते हैं। तो उस समय जो खाद्य पदार्थ संरक्षित करके रखते हैं, तो उस समय वही खाद्य पदार्थ क्या आते हैं, काम आते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि भुखमरी से बचने के लिए भी खाद्य पदार्थ को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। जैसे देखिए कठिन समय में अर्थात भविष्य में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये था आज का जो है अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का बुक का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।